नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको गौतम बुद्ध और एक किसान की एक शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हूँ। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था, जो अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से हर समय बहुत दुखी रहता था और अपने दुखों को लोगों को बताते रहता था। रामू के हर दिन की यही कहानी थी। वह अपने दुख लोगों को बताते रहता था। एक दिन किसी व्यक्ति को अपने दुख सुना रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी समस्या का हल निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद रामू अगले दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया। उनके पास जाकर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं एक गरीब किसान हूँ, खेती करके जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी परेशानियों को लेकर आया हूँ। उसके बाद उसने अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर दिया। मैं फसल लगाता हूँ, तो कई बार फसल अच्छी होती है, तो कभी होती ही नहीं है। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के बारे में कहना शुरू किया कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम तो बहुत करती है, लेकिन कभी कभी मुझे इतना परेशान करती है कि मैं उससे तंग आ जाता हूँ और सोचता हूँ, ये मेरे जीवन में आई ही नहीं होती तो ठीक रहता। मेरा एक बच्चा भी है, जो कभी कभी मेरा जीना हराम कर देता है। मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ। मेरे दुखों का कोई हल निकालिए। उसने अपने मन की सारी बातें बता डाली जो उसे तकलीफ देती थी। उसके बाद उसके पास कुछ कहने को नहीं बचा था और उसका मन हल्का हो गया था। रामू की सभी बातों को चुपचाप गौतम बुद्ध सुनते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। अपनी समस्याओं के हल के इंतजार में रामू उम्मीदें लगाए बैठा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब गौतम बुद्ध ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तो रामू व्याकुल होकर उन पर चिल्लाया और कहा, क्या आपके पास भी मेरे दुखों का कोई हल नहीं है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। किसान को गौतम बुद्ध से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पास मेरे दुखों का हल नहीं होगा। वह हैरान होते हुए बोला, क्या आप मेरे दुखों का हल नहीं करेंगे? आप तो सभी के दुखों का समाधान करते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है। जो तुम्हें दुख लग रहा है, उतना तो सभी के जीवन के होता है और सभी को अपनी दुख बड़ा लगता है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दुख नहीं है जो दूसरे के जीवन में ना हो। सभी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि जीवन सुख दुख का संगम है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, जीवन में सुख दुख का आना तय है। कई बार हमें अपने बेगाने तो कई बार बेगाने अपने लगने लगते हैं। हर किसी के जीवन में एक दुख जाता है तो दूसरा आता है। आज अगर तुम एक दुख का हल करते हो, तो कल तुम्हारे पास दूसरा दुख होगा। यही जीवन का सत्य है। बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद किसान को उन पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, मैंने तो सुना है आप सबके दुखों का समाधान करते हैं। आप मेरे दुखों का हल करने के बजाय फालतू बातों को सुना रहे हो। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया है। सब आपके बारे में झूठ कहते हैं कि आप सबके दुखों का समाधान निकाल देते हैं। इन सभी बातों को कहकर दुखी किसान वहां से जाने लगा। कुछ दूर ही गया था, तब पीछे से आवाज आई, रुको। गौतम बुद्ध ने आवाज लगाई, रुको, मैं तुम्हारी इन सभी समस्याओं के अलावा एक समस्या का हल कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर रामू हैरान हुआ और कहा, मेरे पास इसके अलावा कोई अन्य समस्या नहीं है, और है तो मुझे पता नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जीवन में ये दुख है कि तुम चाहते हो कि कोई दुख तुम्हारे जीवन में ना हो। किसी तरह का दुख ना हो, यही सोचना सबसे बड़ी समस्या का कारण है। आप ये सोचना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है और तुम दुखी इंसान हो। अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि वे भी किसी न किसी चीज से दुखी हो सकते हैं। जीवन में सुख और दुख स्वाभाविक है, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस दोनों ही स्थितियों में खुद को काबू में रखना सीखना चाहिए। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि तुम्हें कोई समस्या है, तभी तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद किसान की आंखें खुल चुकी थीं। वह महात्मा बुद्ध की कदमों में गिर गया और माफी मांगी और खुशी खुशी अपने घर पर लौट गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख दुख का आना स्वाभाविक है और हर किसी को अपनी समस्याओं का सामना खुद करना पड़ता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।